जी, बिल्कुल मैं बात कर उन पीड़ित परिवार के साथ मौजूद हूँ और अब इन्हीं से बात करते हैं। आज भी ये कलेक्टर ऑफ़िस पहुँचे हैं, सामाजिक संगठन के साथियों के साथ। आप 2-3 दिन से परेशान हैं एफआईआर के लिए, क्या पूरा घटनाक्रम है बताइए? जैसे कि हम लोग 23 तारीख की घटना है ये, तो आज 29 तारीख हो गई है, 6 से 7 दिन हो गए हैं। कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। हमारी माँग है कि आरआई के खिलाफ रिपोर्ट हो, एफआईआर हो, वो हमारी माँग सुनी नहीं गई है अभी तक। और सारा समाज और हर कोई व्यक्ति हमारे साथ है, सारी चीज़ें हमारे साथ है, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर अभी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपनी जान दे सकते हैं और आत्महत्या करेंगे, क्योंकि समाज में हम रहेंगे नहीं फिर अभी। क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, सब चीज़ें इतनी मार खाई, इतनी सब चीज़ें हुई, उसके बाद भी सब लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारी माँग है कि उनकी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एफआईआर हो और आगे उनकी कार्रवाई हो। जी, इनका कहना है कि कार्रवाई हो। वाहिद, लेकिन इनको जवाब क्या मिल रहा है? क्या किसी तरह का दबाव इन पर अब तक बनाया गया आरआई के द्वारा? क्योंकि ये भी कहा गया कि दबाव बना रहे हैं लगातार इन पर। क्या आपको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है? हाँ, हमारी हमें कार्रवाई तो नहीं हो रही तो दबाव बना रहे थे। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर उसका मतलब क्या समझा जाए? जी, बिल्कुल ये बोल रहे हैं कि कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं दबाव नज़र आ रहा है वरिष्ठ अधिकारियों का। अच्छा, ये बताइए, ये तो शासकीय नौकर थे ना वहां पर, तो फिर इनसे क्या इसी तरीके से पर्सनल काम कराए जाते थे? क्या यही आरआई का रवैया रहता था इनके साथ? ये तो वहाँ पर आरक्षक थे, तो इसी तरह का रवैया इनके साथ होता था। यही घर के काम कराए जाते थे क्या निजी काम उनसे? जी सर, उनसे घर घर के ही काम अभी तो कुत्ता और बच्चे के लिए ही उन्हें पर्सनल रखा गया था। उनका बच्चा है और एक 2 कुत्ते हैं, उसको संभालने का काम करते थे। घर का पर्सनल काम, बर्तन जमाना, खाना परोसना, ये भी उसमें था। लेकिन वाहिद, राहुल जी। जी। आप डायरेक्ट अगर इनको फोन दे सकते हैं तो बातचीत अगर इनसे डायरेक्ट हो सके तो। जी, बिल्कुल मैं दे देता हूँ इनको फ़ोन। थोड़ा लगा के डायरेक्ट बात करें। मुझे सवाल करेंगे? अच्छा मैम, आवाज पहुंच पा रही है आप तक मेरी? जी सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस रात को क्या हुआ था, बताइए। वो 1:30 बजे आपको बुलाया गया था रात को फोन कर? सर, 1:30 बजे इन्हें आरआई साहब खुद और उनके कुछ साथीगण घर से लेकर गए गाड़ी में बिठाकर। अच्छा, फिर क्या हुआ बताइए, पूरी बात बताइए, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, न्यूज स्ट्रीट आपके साथ है। उसके बाद उन्हें बंगले पर ले जाया गया और उनका कुत्ता घर में नहीं मिला। तो इनसे पूछा गया कि मेरा डॉगी कहाँ चले गया, और ये बोले उससे पहले उन्हें बेल्ट निकाला कमर से। अच्छा, आप वहीं पर मौजूद थी उस समय जब आपके पति के साथ ये सब हुआ? सर, मैं उस समय मौजूद नहीं थी, लेकिन जो वहाँ पर साथी लोग थे और खुद सर पर जो भी चोटें हैं, जो चीजें हैं, वो पता लगी सारी फिर। जब वो लौटे तो फिर आप पर क्या बीती होगी कि इस तरह एक पुलिस वाले भी हैं आपके पति, उनके साथ इस तरह का कृत्य हुआ? हाँ सर, वही चीज हमसे सहन नहीं हुई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ड्यूटी के खत्म होने के बाद घर से अपहरण कर कर इस तरह से पीटा नहीं जा सकता है। अच्छा, उनकी उस समय क्या अवस्था रही होगी? उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि एक सीनियर इस तरह का रवैया उनके साथ कर सकता है। उस समय क्या स्थिति थी जब वो आपके पास वापस आए? क्या खुद आए थे, चल फिर पा रहे थे? क्या चोट की स्थिति थी उस समय? सर, उनकी चलने की हालत नहीं थी, इसलिए वही लोग उन्हें 4 बजे वापस घर छोड़ने के लिए आए थे सुबह। अच्छा, सुबह के 4 बजे? हाँ। उनकी ड्यूटी कितने बजे तक थी उस दिन? उनकी ड्यूटी दोपहर के 3 बजे से रात के 10 बजे तक होती है। अच्छा। और जब तक उनका बच्चा नहीं सोता है, जब तक उन्हें भेजते ही नहीं है घर पर। 11 बज जाती है कभी। और आरआई साहब क्या करते हैं इस दौरान? उनका बच्चा अगर आपको संभालना है तो आरआई साहब की क्या जिम्मेदारी है? आरआई साहब उस वक्त अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, गार्डन में बैठते हैं, और ये सब उनका होता है, क्योंकि ये बंगले पर ही रहते, तो उन्हें सारी चीजें पता होती है। क्या उनकी पत्नी, जो आरआई की पत्नी है, उनका भी इसमें रोल है? क्या उन्होंने भी मारपीट की आपके पति के साथ? जी जी सर, उन्होंने भी धक्का मुक्की किया है
और इन्हें गाली गलौज किया है, जाति पर बोला है, ऊंची जात के साले आदिवासी, तेरे को शर्म आना चाहिए, तेरे को नौकरी करना मैं सिखाऊंगी, तेरी पुलिसगिरी साइड से कर दे। ये सब अपशब्द उन्होंने बहुत जाति को लेकर ज्यादा कहे हैं। अच्छा, आप अपने पति से जाहिर तौर पर इस तरीके से बात नहीं करती होंगी, लेकिन एक दूसरी औरत, उनके सीनियर की पत्नी उन पर इस तरीके से बोले, जैसा आप कह रही है जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उस समय क्या बीती जब आपने ये सुना पूरा मामला? सर वही बहुत बुरा लगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ इतना बुरा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम उनसे घर में कुछ भी काम नहीं करवाते और वहाँ पर वो एक नौकरों की तरह घर का सारा काम करते हैं। उनको बस ये लगता है कि मैं आराम करूं, क्योंकि वो बहुत काम करवाते हैं वहाँ पर। तो वो चीजें हमसे सहन नहीं हुई, क्योंकि बहुत अलग ही उन्होंने व्यवहार किया है। अच्छा, मैं चाहूंगा एक बार अगर आप राहुल जी को भी ये बात पकड़ाए, मैं उनसे भी बातचीत करना चाहता हूं कि उन पर क्या बीती है। जी सर।